मैं अन्विता प्रधान अयोध्या की इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सत्र का विषय है रीटेलिंग द रामायण ओवर सेंचुरीज। वाकई श्री राम कथा कब शुरू हुई? सतयुग में श्री शंकर के मुख से, काकभूषुंडी जी से, गरुण जी से, याज्ञवल्क्य जी से, या फिर महर्षि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी से। राम कथा अपने गुणों का और कथा की तरह अछोर है। इसका स्वरूप क्या है और यह कब से है, इस विषय पर इस सत्र के हमारे विशेष वक्ता प्रकाश डालेंगे। मैं और समय नहीं लूँगी और रीटेलिंग द रामायण ओवर सेंचुरीज विषय पर आधारित सत्र में चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित अपने अतिथि श्री उदय प्रताप जी को संक्षेप में परिचय दूंगी। उन्हें मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ। भक्ति साहित्य पर 23 साल से अधिक पुस्तकों के लेख डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हैं। अपने संत साहित्य और विशेष काम किया है। आपने कई बार विश्व रामायण सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीयता, राम कथा और भारतीय संस्कृति की पताका फहराई है। एक निबंधकार के रूप में ख्यात डॉक्टर सिंह ने 17 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। संत साहित्य और राम साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शामिल होते रहे हैं और अनेक पुरस्कार से सम्मानित हैं। अब मैं इस सत्र की मॉडरेटर की भूमिका निभाने वाली अपनी सहयोगी एहसास वुमेन कनक रेखा चौहान को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस मंच का संचालन करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय सिया राम। आज हमारा विषय है रामायण रीटेलिंग ओवर द सेंचुरीज। तो हमने सोचा है कि रीटेलिंग हमने कई तरह से रामायण में की है, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी हिंदुस्तान के। हम उसे थ्रू एजेस कर सकते हैं, थ्रू लैंग्वेजेस कर सकते हैं और थ्रू जोग्राफीज़ भी कर सकते हैं। तो यदि हम भाषाओं की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और भाषा के मुद्दे पे तो वैसे भी हम डिवाइडेड हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसा अनंत मूर्ति जी ने कहा है कि आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह चले जाएं, किसी प्रांत में चले जाएं, जो 2 भाषाएं सब लोग बोलते हैं, समझते हैं, वो है रामायण और महाभारत। तो अब चूँकि हम तुलसी अवध में बैठे हैं, हम तुलसी रामायण अवधि में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर भाषाओं की बात करें तो संस्कृत में सर्वप्रथम रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि से लेकर भारत भर में अपनी भाषाओं में राम कथा को घर घर पहुंचाने वाले महाकवियों में जैसे प्राकृत में प्रवर सेन, तमिल में कंबन, तेलुगु में गोना बुद्ध रेड्डी, असमिया में माधव कांडाली, बंगाली में कृतिबोध ओझा और चंद्रावती रामायण। चंद्रावती पहली महिला थी जिन्होंने रामायण लिखी। ओडिया में सरलदास, मराठी में एकनाथ, कन्नड़ में कुमार व्यास नरहरि, मलयालम में थुन्नुचेतुर रामानुजन, अवधी हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास, गुजराती में प्रेमानंद, पंजाबी में गुरु गोबिंद सिंह जी, फारसी में सुमेर चंद का भी उल्लेख आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन हर एक भाषा का अपना सौंदर्य है और अपना मौलिक इंटरप्रिटेशन है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने किस तरह से इसको लिखा है? इस सभागार में उपस्थित प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, भाइयों और बहनों, अभी 1 घंटा पूर्व मैं अपनी बात कर चुका हूँ और पुनः आने पर बातें शायद रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं, क्योंकि एक वक्ता के मन में वो सारी चीज़ें होती हैं जो फिर बोलने के क्रम में
सामने आ जाती हैं, फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि राम कथा या रामचरित जो युग युगों से लिखा जा रहा है, विभिन्न भाषाओं में लिखा जा रहा है, विभिन्न समयों में लिखा जा रहा है, विभिन्न कवियों द्वारा लिखा जा रहा है, लेखकों द्वारा लिखा जा रहा है, सामाजिक विश्लेषकों द्वारा उसका विश्लेषण हो रहा है, आखिरकार में वह कौन सा तत्व है। विश्व में तमाम विचारधाराएं हैं, मार्क्सवाद है, दक्षिण पंथ है, मध्यम पंथ है, लेकिन कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो राम के समान नायक खोज सकी हो। अभी आप देखिए हमारे देश का जो सामाजिक सेटअप है, जिसमें जातियों के आधार पर वर्गीकरण हुआ है, हमारे समाज का गठन हुआ है, संगठन हुआ है। आप देखिए कि सारी छोटी जातियों में, मैं आज उनको छोटी जातियां नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन सारी छोटी जातियों में राम नाम मिलता है, जगजीवन राम। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बाबू जगजीवन राम। इसी तरह हजारों हजार लाखों लाख नाम मिलता है छोटी जातियों में। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि राम तो अभिजात्य वर्ग के थे, बड़े वर्ग के थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे, वहाँ के राजकुमार थे, राजा थे, इसलिए अभिजात्य वर्ग में राम की चर्चा नहीं। राम एक ऐसा शब्द है जो हमारी मनीषा में अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। आप वेदों में देख लीजिए, राम शब्द का प्रसंग बदल सकते हैं, कथा बदल सकती है, लेकिन राम एक ऐसा शब्द है जो हमारे वेदों से शुरू होता, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर काव्यों महाकाव्यों में, लोक कथाओं में, लोक जीवन में राम क्यों आते हैं? भाई कोई बात तो होगी उनकी। ऐसे ही तो आते नहीं कि वो कोई मार्क्सवाद का विरोध करने आ रहे हैं या कोई दक्षिण पंथ की स्थापना करने आ रहे हैं। मनुष्यता का सृजन ही सबसे बड़ा साहित्य का उद्देश्य है। अगर साहित्य इस उद्देश्य से भटक जाता है, वह किसी भाषा का साहित्य हो, किसी देश का साहित्य हो, किसी द्वीप प्रायद्वीप का साहित्य हो, उस साहित्य कहने योग्य नहीं है। इसलिए राम अनंत काल से चले आ रहे हैं, इसीलिए ऊब करके कहना पड़ा कवि को कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितना मैं गिनाऊं, केवल 300 भाषाओं में ही नहीं, जन जन में तो राम हैं, देश देश में तो राम हैं। आप चले जाइए, पूरा चीन में चले जाइए, जापान में चले जाइए, जावा सुमात्रा में चले जाइए, बोर्नियो में चले जाइए, थाईलैंड में चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, फिजी में चले जाइए, मॉरिशस में चले जाइए, कहाँ राम नहीं है। राम की यह जो व्यापकता है उनके चरित्र की महानता को व्यक्त करती है। इसलिए राम शताब्दियों के पहले से राम चले आ रहे हैं और शताब्दियां समाप्त हो जाएंगी तब तक राम चलते रहेंगे। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, राम में समानता का भाव, बंधुता का भाव, प्रेम का भाव, लोकतांत्रिक ढंग से मर्यादित व्यवहार करने का भाव, अनुशासन प्रियता का भाव। माताएं उनकी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, कहीं राम संघर्ष करते हैं। राम संघर्ष करते हैं तो जब वन में जाते हैं, देखते हैं कि ये हड्डियां पड़ी हुई हैं, पूछते हैं ये क्या है भाई, तो लोग बताते हैं कि ऋषियों की हड्डियां हैं, ये पूजा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तप त्याग तपस्या कर रहे थे और राक्षसों ने इनका संहार कर दिया, ये बेचारे चले गए ऊपर। तब राम कहते हैं कि निश्चरहीन करो मही, युग उठाए प्रण कीन, भुज उठाए प्रण कीन। अपनी बाहें उठा करके राम कहते हैं कि निश्चर विहीन मही को, इस पृथ्वी को मैं करूँगा।
यह जो लोक नायकत्व है, लोक मंगल यदि लोक नायकत्व में नहीं है तो वह नायकत्व बहुत दिन तक जाति स्मृतियों में जीवित नहीं रह सकता है। जाति स्मृतियों में जीवित रहने के लिए आपका कर्म, आपका लोक मंगल स्वरूप, लोक संग्रह रूप जब तक नहीं रहेगा, तमाम हमारे यहाँ नायक आए लेकिन वो समय के में विस्मृत हो गए। राम ऐसे नायक हैं जो शताब्दी के पहले से चल रहे हैं और आज भी हमारे बीच राम उसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान हैं, जिनको आज हम यहाँ स्मरण करने के लिए बैठे हैं। यानी महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में बात करें, सबका हमें सम्मान करना है, क्योंकि कानूनों से बंधी इस प्रणाली में वो किसी भाषा में चीज़ लिखी गई हो, हमें अगर कोई व्यवधान मिलता है तो वो हमें और अवसर देता है कि हम मौलिक कृति को और बेहतर समझ सकें। यद्यपि कई भाषाओं में लिखी गई है तो एक वो रेफरेंस पॉइंट है आपके पास कि ओरिजिनल ये थी या मौलिक ये थी, तो इसमें ऐसा है, तो एक वो आपको व्यवधान जो उससे उत्पन्न होता है वो आपको और बेहतर समझने का मौका देता है रामायण का। जो भाषाओं की बात हमने की, अगर हम ज्योग्राफीज़ की बात करते हैं, रीटेलिंग रामायण थ्रू ज्योग्राफीज़, तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में कई देशों में रामायण पढ़ी जाती है। जैसे आपने अभी इंडोनेशिया और थाईलैंड का नाम लिया, क्योंकि भारतवासी जहाँ जहाँ गए अपनी जीवनचर्या, अपनी जीवन शैली, अपनी आस्था के संबल भी साथ ले गए। भौतिक संसाधनों का तो कालांतर में विनाश हो गया, लेकिन उनके विश्वास का वृक्ष स्थानीय परिवेश में फलता फूलता रहा। यहाँ पर एक मैं वाक्य सुनाना चाहूँगी कि एक राइटर है नूर ज़हीर, नादरा बब्बर की बहन है और जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट थे उनकी जिन्होंने शुरू किया था, उनकी बेटियाँ भी थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने माई गॉड इज़ अ वुमन। उन्होंने कहा कि मैं महिला को अपना भगवान मानती हूँ। तो वो उसके रिसर्च करने के लिए इंडोनेशिया गई, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि भगवान भी मिलते हैं और इस्लाम भी काफ़ी प्रचार मुखरित रूप से है। तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा कि आप रामलीला क्यों कराते हैं, आप क्यों रामलीला में बैठे हैं, आप तो मौलाना हैं। वो बोले रामलीला मेरा कल्चर है, इस्लाम मेरा धर्म है। तो ये जो कल्चर और धर्म का एक बैलेंस है, मुझे लगता है कि रामायण ने वो हमको भली भांति दिया है। बचपन में हम लोग बड़े हुए हैं रामलीला देखते देखते, और किसी रामायण पढ़ने से पहले उस रामलीला ने हमें रामायण से परिचित कराया। मुझे याद है मैं दिल्ली में थी तो वहाँ पंजाबी का थोड़ा सा तड़का रहता है रामलीला में। जब हम भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो सीता जी बोल रही कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो भगवान बोलते हैं, पंजाबी का थोड़ा है इसमें, नहीं सीते नहीं सीते डरोगी तुम मेरी सीते, वहाँ है शेर और चीते। तो ये बात बड़ी सहज सरल भाषा में है, लेकिन हम उस उम्र में थे 5-6 साल के, वो याद है अब तक। तो ये उनका प्रेम भी हमें उसी तरह से याद है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कई जगह की ज्योग्राफीज़ की बात कर रहे हैं, डिटेलिंग, तो हर जगह की अपनी लोक कथाएँ हैं, लोक श्रुतियाँ हैं। उसमें अगर आप कहना चाहें तो उड़ीसा की जो कहानी है जिसमें कि ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है और फिर वो कदली वन में जाकर उनसे, अगर आप सुनाएं तो सुना दें, नहीं तो मैं सुना देती हूँ। तो जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण लिखी तो उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से बहुत बढ़िया रामायण लिखी है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी के पास चला जाए। नारद जी तो सबको जानते हैं और शायद उनकी इच्छा थी कि वो रामायण उनकी लिखी हुई शंकर भगवान के पास कैलाश जाए। तो उन्होंने नारद जी को ढूंढा और कहा कि भाई हमें ले चलिए। नारद जी ने पढ़ी और कहा कि है तो बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करी तुमने, लेकिन इसका जो शिल्प है, जो काव्य है, उससे कहीं अच्छी किसी और ने लिखी है। तो बोले अच्छा किसने लिखी है? तो बोले चलो कैलाश पर्वत। अब उनके हिसाब से ये कहानी उड़ीसा की है ये। तो वो चले कैलाश पर्वत, थक गए जाते जाते। उन्होंने कहा भाई अब ये कदली वन आ गया है, केले का वन, आप वहाँ सो जाएं। तो वाल्मीकि जी सो गए। सुबह उठे, उस वक्त अंधेरा था जब सोए थे, उठे तो देखा कि
केले का वन है और केले की हर पत्ती पर रामायण लिखी हुई है, और इतना सुंदर काव्य, इतना बढ़िया लिखा था कि उनको शर्म आई कि ये कैसे मेरी रामायण अब उपेक्षित रह जाएगी, इसको कौन पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा नारद जी से कि आप बताइए कौन है। तो भगवान हनुमान प्रकट हुए वहाँ। वो हनुमद रामायण थी, हनुमान जी ने लिखी थी। तो हनुमान जी ने कहा आप चिंतित ना हो वाल्मीकि, मैं अपनी रामायण नष्ट कर देता हूँ। और हनुमान जी ने एक एक पत्ता फाड़ के फेंक दिया और कहा कि मैंने रामायण स्वयं सुखाए लिखी थी, मैंने रामायण राम का स्मरण करने के लिखी थी, मैंने भाव से लिखी थी, आपने प्रभाव के लिए लिखी है। तो ये कविता, ये जो वाकया है, वाकई में हम लोग को अगर अलग अलग जगह जाएं, अभी मीनाक्षी जी ने हिमाचल में बताया वो कुछ और था, तो वेरियस ज्योग्राफीज़ के थ्रू वेरियस रामायण जो हम लोगों ने पढ़ी है, उससे हमारा कल्चर, हमारी अपना अनुभव बहुत एनरिच होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तुलसीदास ने लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करताल है। जैसे करताल आप बजाते हैं और पक्षी उड़ जाता है, तो आपके मन में जो संशय होता है वो राम कथा से दूर होता है। रामलीला उसी का मंचन करता है वो राम कथा ही। हमारे वाराणसी में मेधा भगत ने तुलसीदास के ज़माने में रामलीला शुरू की, महाराजा बनारस के सौजन्य से। और वो जो कथा कही जाती है कि महाराजा बनारस का जो कुमार थे वो आखेट करने के लिए गए थे, और रात भर जब नहीं लौटे तो राजा को चिंता हुई। तो उन्होंने मेधा भगत, वो मेधा भगत पंजाब के ही थे, मेधा भगत पंजाब से यहाँ पर आए हुए थे किसी व्यापार के सिलसिले में, लेकिन यहीं काशी में टिक गए आज से 600-550 वर्ष पहले। तो जब राजकुमार को चिंता हुई, राजा को चिंता हुई कि राजकुमार नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, अब तो राज्य गया, लगता है उनका कहीं वध हो गया या किसी जानवर ने उन पर अटैक कर दिया। यह सोचते ही थे कि उन्होंने मेधा भगत उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि क्या समस्या है महाराज। उन्होंने कहा कि राजकुमार खो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक बड़े मित्र हैं जिनका नाम है संत तुलसीदास, वो तुलसी घाट पर बैठ करके कुछ लिख रहे हैं, वो रामशला का प्रश्न लिख रहे हैं, और वहाँ पर आप अपनी समस्या डालेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। वहाँ उन्होंने अपनी समस्या रखी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामशलाका के माध्यम से बताया कि राजकुमार प्रातः काल तक आ जाएंगे, और राजकुमार प्रातः काल तक लौट आए। प्रोफेसर बद्री प्रसाद जी, मैं आपको सुना रहा हूँ ये कहानी। लौट आए। हम लोगों के फ़ोन देखने की ऐसी आदत हो गई कि मैं क्या बताऊँ, मैं भी खुद परेशान हूँ। तो आ गए, तो महाराजा बनारस ने 1200 रुपये का दान दिया तुलसीदास को। आप सुनिए कि कैसे हमारी संस्कृति का रोपण हुआ है। तुलसीदास को 1200 रुपये का दान दिया, मेधा भगत को दिया, और मेधा भगत ने तुलसीदास को दे दिया। और तुलसीदास ने उन 1200 रुपयों से 12 हनुमत विग्रहों का स्थापना किया। प्रहलाद घाट से शुरू किया और संकट मोचन और जहाँ बीएचयू बनाया वहाँ तक 12 हनुमान मंदिरों की स्थापना की। आज संकट मोचन मंदिर किसी भी बड़े मंदिर से ज़्यादा आमदनी वाला और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। तो इस तरह जो राम कथा है वह जगह जगह, क्या कारण है उसमें, क्या चुंबकीय तत्व है, क्या आकर्षण है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि राम कथा के विषय में जितना हम जानते हैं उससे अधिक नहीं जानते हैं, उससे अधिक नहीं जानते हैं। जैसे अभी आज यहाँ तमाम कथाएं सुनी जा रही थीं, पहाड़ में, तुंगभद्रा पर, आंध्रा में, इन चारों जगह पर समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कथाएं बना ली जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो कथाएं होती हैं
वह किसी भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण बहुत तेजी से करती हैं। ये तो अपना देश है। 3री और 4वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक आलवारों ने राम कथा गाई विष्णु के रूप में। 10वीं 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने उसको भक्ति का स्वरूप दिया, संस्कृत में ग्रंथ लिखा, और उन्हीं लोगों का सारा चीज़ लेकर के, जो हमारे आलवार थे, उन आलवारों की बातों का ही सार लेकर के उन्होंने भक्ति संप्रदाय का। फिर 13वीं 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य आए। इस तरह जो कथा वही है, लेकिन उस कथा को हमारे आचार्यों ने संप्रदाय बना करके कथाओं के माध्यम से, लीला के माध्यम से, संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से उस कथा को बढ़ाते रहे। लेकिन उस कथा में कोई न कोई उसका केंद्रीय वस्तु ऐसी है जिसके कारण राम सबके प्रिय हैं। वो चाहे कबीर के निर्गुण राम हो, रैदास के निर्गुण राम हो, जातियों में रखे जाने वाले राम हो। आप जाइए पूरे बिहार में देख लीजिए, पहले राम नाम ही सभी लोगों में रखा जाता था। ये टाइटल लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन टाइटल लिखने की परंपरा आई और सारी चीज़ें ध्वस्त होती चली गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसी कथा है जिसमें सबका मन रमता है। इसलिए कंब ने लिखा, कृतिवास ने लिखा, मलयालम में रामायण लिखा गया, तुलसीदास ने लिखा, उसके पहले वाल्मीकि ने लिखा, उसके पहले भूषुंड रामायण लिखा गया, कहा गया, लिखा गया, और इस तरह राम कथा चलती रही और हमारे समाज की संस्कृति की नींव पड़ती रही। सीता जी के बारे में हम लोग ने पिछले सत्र में काफ़ी कुछ बात करी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, और अगर समय बचा तो एक भजन गाऊंगी सीता जी के लिए। लेकिन आज जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि कोरोना काल में हमने देखा कि हमारा परिवार ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल रहा है। घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, दोस्त आ नहीं सकते थे, हमारे कॉलीग्स आ नहीं सकते थे, लेकिन परिवार साथ रहा, और जो लोग साथ रहे एक दूसरे को बचा सके, एक दूसरे का ख्याल रख सके। रामायण में जो आमतौर से देखने में मिलता है कि भगवान राम ने अपने परिवार से ज़्यादा अपने धर्म को महत्ता दी, तो ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? आज के परिप्रेक्ष्य में एक आम आदमी अपने धर्म और अपने परिवार के बीच में सही संतुलन कैसे बना सकता है? देखिए, धर्म का मतलब नैतिकता से है, और परिवार में अगर इस तरह के कोई कठोर निर्णय लिए जाते हैं जैसे भगवान राम ने लिया, तो उसका आधार भी नैतिकता ही रही है। इसलिए हम नैतिकता को अपने परिवार के सदस्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर गांधी जी ने कहा था कि भाई राजनीति करना हो तो विवाह करने वाले कम लोग आवें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो जब लोग आएंगे तो अपने पुत्र मोह में पड़ेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये गांधी जी का कथन है। और आप देखिए आज बिना परिवार वाले कितना ढंग से देश को चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? उनका पूरा देश ही उनका परिवार हो गया है, और हमारा परिवार होगा तो हम उस परिवार के लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो इस नैतिकता के संरक्षण के लिए परिवार को भी तिलांजल दिया जाता रहा है, तिलांजल दी जाती रही है। इसलिए उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राम ने बहुत गड़बड़ किया और किसी ने बहुत। गांधी जी आप देखिए, मालवीय जी को देखिए, ये हमारे पुत्र हैं। ये मैं बहुत हाल की बात बता रहा हूँ, इनको वाइस चांसलर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये मालवीय जी ने अपने पुत्र के लिए कह गए, गांधी जी अपने पुत्र के लिए कह गए कि इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। यह कितना कठोर निर्णय था, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं था कि हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है। हमारे भारतीयता का आधार सबसे बड़ा हमारा संयुक्त परिवार है, और उसमें नैतिकता, पवित्रता और शुचिता लाने के लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हर परिवार की एक कहानी है। आपके घर में कोई बच्ची, कोई पुत्र अगर कहीं इधर उधर जाता है तो कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। राम, उस संदर्भ में राम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नैतिकता के संरक्षण के लिए धोबी के कहने पर राम जब इतना बड़ा निर्णय लेते हैं, तो आप सोच लीजिए कि व्यक्ति की जो छवि होती है, जो लोक छवि होती है,
उसको बचाने के लिए और जनता में उसका सही संदेश जाए, इसलिए इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए धर्म और परिवार दोनों को एक पैरेलल ढंग से नहीं देखा जा सकता, दोनों को एक ढंग से ही देखा जा सकता। आजकल बहुत से माइथोलॉजिकल राइटर्स, इंग्लिश में बहुत माइथोलॉजी लिखी जा रही है जो कि अपने अनुभव से लिख रहे हैं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं, और हमारे युवा पाठक उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आमिश हैं जिन्होंने शिव जी पे लिखा, अब तो भगवान राम पर भी लिख रहे हैं, उत्कर्ष पटेल हैं, अशोक बैंकर हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं वो थोड़ा नज़रिया भी अलग है? नज़रिया अलग होना ही चाहिए। भगवान जो वस्त्र पहनते थे राम, हम वो वस्त्र नहीं पहन रहे हैं। समय के हिसाब से हमें परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आप मूल तत्व को समझिए। जो मूल तत्व है, 500-600 वर्षों तक हमारे देश में विदेशी शासक थे, और उनसे कौन लड़ रहा था? हमारे संत लड़ रहे थे। कोई निर्गुण मार्गी लड़ रहा था, कोई सगुण मार्गी लड़ रहा था, कोई राम को नायक बनाए हुए था तो कोई कृष्ण को नायक बनाए हुए था। उनका उद्देश्य केवल धर्म नहीं था, देश को आज़ाद करना भी था। इसलिए लेकिन तत्व वही था। आज जो आमिश लिख रहे हैं या तमाम इस तरह के जो नए लेखक लिख रहे हैं, आप जरा सा उस तत्व को हटा दीजिए, देखिए कितना उसको लोग पढ़ते हैं। उसमें जो एक ऐसा तत्व होता है, जिज्ञासा का तत्व जो होता है, ये जो भगवान शंकर या राम का वर्णन कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते पूरी कहानी, पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है। लेकिन तत्व वही है जो धर्म का तत्व है, अध्यात्म का तत्व है। धर्म का तत्व कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं कि बाह्याडंबर है। जो नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कथनीयता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसमें पढ़ने की उत्सुकता बार बार जगती है। आज छोटे नायक हमारे सामने होते हैं, थोड़े समय के लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन राम को, कृष्ण को, शिव को आज जो नए लेखक लिख रहे हैं, बहुत से लेखक तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं जिसका अनुवाद हिंदी में हो रहा है और भारतीय भाषाओं में हो रहा है, लेकिन उनकी पठनीयता नहीं जा रही है। उसका कारण यही है कि ये लोग नायक के रूप में हमारे रगों रगों में बसे हुए हैं। तो ये अच्छा है कि इस बहाने हमारे जो नवयुवक हैं वो उसको पढ़ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि मौलिक तत्व तो एक ही है सभी किताबों में। सीता जी के बारे में जो कुछ कहना था पिछले सत्र में हो चुका है, और क्योंकि समय हमारे पास नहीं है तो हम वार्ता को यहीं समाप्त करेंगे। 4 लाइनें मैं सीता जी और भगवान राम के प्रेम प्रसंग, और अभी क्योंकि होली बीती है तो एक होली गीत से समाप्त करूंगी आपकी। जी, आप लोग अयोध्या आए हुए हैं। यहाँ राम भक्ति में एक रसिक संप्रदाय है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। प्रोफेसर भगवती प्रसाद सिंह ने इस पर डिलीट किया था, और भाई बद्री जी जहाँ के हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको अपने कमरे में बुला करके उनकी पीठ ठोका था। बहुत अच्छा काम आपने किया है। राम भक्त में रसिक संप्रदाय, और यह रसिक संप्रदाय अब बचा है थोड़ा सा बिहार में और ज़्यादा अयोध्या में 4-5 उसके मठ हैं। उसमें सीता और राम जो गृहस्थ जीवन में नायक नायिका एक दूसरे से संकेत करते हैं, बातें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो भी हमारे जीवन में है। तो उससे हमें इनकार नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रातः के सत्र में मैंने कहा था कि देखिए राम का एक लौकिक स्वरूप है और राम का एक अलौकिक स्वरूप है। अलौकिक स्वरूप यदि राम का नहीं होता तो राम आज हमारे बीच में जीवित नहीं होते, वो कथा हमारे बीच में जीवित नहीं होती। और अवतार जो अवतार बाद होता है, वो लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तित करने का एक उपक्रम होता है, एक काव्यात्मक प्रयास होता है। वो इसलिए होता है कि जब व्यक्ति साधारण गुणों से ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो अवतार बाद में आ जाता है। राम कथा भी इसी रूप में है, इसलिए राम श्रृंगारिक नायक के रूप में है, राम पराक्रमशाली नायक के रूप में है, राम आध्यात्मिक नायक के रूप में है, और राम तीनों लोक में विचरण करने वाले ब्रह्म के रूप में है। इसीलिए हम उनका अनुसरण कर पाए हैं। तो ये होली गीत है
कि कैसे भगवान राम कहते हैं कि मैं तो सीता जी के संग होली खेलूँगा ही, और वो अनुनय विनय कर रहे हैं कि मत खेलिए मेरे संग होली। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। कहे जानकी सुनो मोरे सजना, होरी खेलत टूटे गो मेरो कंगना। मैं तो विनती करूं कर जोरी, नाही खेलो मो संग होरी। कहे रघुबीर यो मुस्काई, दूंगा अंबर दूंगा कंगना पे अंबर छाई। अब ना करो यो बर जोरी, मैं तो खेलूँगा तो संग होरी। राजा दशरथ द्वार मची होरी, खेले राम सिया सुंदर जोरी। धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण has been translated in many languages. तो रामायण और महाभारत दोनों को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है, बट आज के समय में it's never mentioned in any platforms. It's not inclusive in any of the conversations. मेरा ये सवाल है। फारसी में भी किया गया है। इनफैक्ट मेरे जो बेटर हाफ है, हस्बैंड नहीं बोलेंगे, उन्होंने उसको हिंदी में फिर फारसी वाले को हिंदी में ट्रांसलिटरेट किया, एंड उनको लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा नहीं होती है। और फारसी में अब इस विषय में क्या बताया जाए। जो भाषाएं बहुत प्रचलन में नहीं हैं उनकी चर्चा उनके बीच होती होगी, लेकिन कम होती है। हमारे प्रयागराज में ही उर्दू में लोग किए हैं, रामायण का तर्जुमा अनुवाद उर्दू में किए हैं। मालवी जी एक हैं, उन्होंने किया है। अभी पहले तो हिंदुस्तानी एकेडमी से उर्दू में ही किताबें छपती थी, उसका अब हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई पाठक 50 साल से कोई पाठक ही नहीं आया। तब हम लोग उसको निकाल करके उसका हिंदी अनुवाद कराते हैं कि कम से कम इसका पाठक मिले। तो भाषाओं के साथ ऐसा होता है, भाषाएं जब प्रयोग में ज़्यादा नहीं होती हैं तो उसके पाठक भी कम होते हैं, या कहा जाए पाठक नहीं होते हैं तो भाषाएं कम प्रयोग में होती हैं। यही दृष्टि है। लेकिन मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि राम कथा किसी भी भाषा में हो, जो राम तत्व है वो एक ही होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। अकबर इलाहाबादी तमाम ऐसे लोग हैं जो कृष्ण पर राम पर तमाम पद लिखे हैं, लेकिन वो उसी तरह का है जैसे गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में लिखते हैं, या महर्षि वाल्मीकि संस्कृत में लिखते हैं, या कंब अपनी भाषा में लिखते हैं, कृत्तिवास अपने बंगला में लिखते हैं। वो चीज़ें तो वही हैं, कथाएं बदलती रहती हैं, लेकिन मूल कथा एक होती है। और जिन कथाओं को, जिन भाषाओं को प्रयोग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी चर्चा बार बार होती है। जैसे अब सबसे ज़्यादा चर्चा तो गोस्वामी तुलसीदास के अवधि में लिखे रामचरितमानस की होती है। तमाम रामायण तो यहाँ तमाम लिखे गए हैं, लेकिन चर्चा गोस्वामी तुलसीदास की होती है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, अगर कोई संत मिलेगा तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई और दोहा पढ़ता आपको मिलेगा। ऐसा मैंने चेन्नई में देखा है, ऐसा उत्तराखंड में भी देखा है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमन की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष
में आपने रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र रीटेलिंग द रामायण ओवर सेंचुरीज का आनंद लिया होगा। मैं इस सत्र के अतिथि वक्ता उदय प्रताप सिंह जी और उनसे संवाद करने वाली हमारी सहयोगी कनक रेखा चौहान जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी रोचक चर्चा इस सत्र को विशेष बनाया। एंड स्पेशली थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल सिंगिंग ऑफ द राम सीता होरी। थैंक यू सो मच। अब मैं एहसास वुमेन इंदौर सुचित्रा धरनानी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अतिथि वक्ताओं का अभिनंदन करें। आयोजन समिति की ओर से मैं आपने जो बात कही थी ना, उसमें तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना रूप राम अवतारा सप्तकोटि रामायण।